अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। जैसे ज़िंदगी में दोस्तों ईमान अहम है, दौलत अहम है, सेहत अहम है, बिल्कुल ऐसे ही एहसास भी बहुत अहम चीज़। अगर आपके पास एहसास नहीं होगा, जहालत का एहसास ना हो तो आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, बीमारी का एहसास ना हो तो आप सेहत की तरफ नहीं जाएंगे, आपको किसी भी नुकसान का एहसास ना हो तो आप अपनी बचत नहीं करेंगे। एहसास बहुत ज़रूरी है और एहसास में सबसे अहम एहसास है एक दूसरे का, इंसानों का, जानदारों का एहसास करना। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो हमारे उन बहन भाइयों का एहसास करने की ज़रूरत है जो खुले आसमान तले बैठे हैं, जो टेंटों में बैठे हैं। वो औरतें, वो बच्चे, वो बहनें, वो माएँ जो इस वक्त भी देख रहे हैं हमारे हुक्मरानों की तरफ कि वो उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। यकीन जाने कि हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, एक कौम बन के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना यकीन जाने ये वक्त गुजर जाएगा। कैमरास जो हैं वो वहाँ से लौट आएंगे शहरों की तरफ। वो लोग जिनके घर बह गए, जिनका सब कुछ बह गया, वो वहीं बैठे राह तकते पुराने वादों पर एतबार करके उन्हीं राहों पर बैठे रहेंगे। इस पे बल्कि मुझे फराज साहब के कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं। हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा, कुछ बख्त में ढेरों कालक थी, कुछ अपके गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में, सर पे है साहूकार खड़ा, या बूंद नहीं है दीवे में, वो बाज बयाज की बात करे। हम बांझ जमीन को तकते हैं, वो ढोर अनाज की बात करे। हम चंद दिन की मोहलत मांगे, वो आज ही आज की बात करे। जब धरती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे, और हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब सुहाने बोए थे। कुछ ख्वाब सजल मुस्कानों के, कुछ बोल कबद दीवानों के, कुछ नीर वफा की शम्मों के, कुछ पर पागल परवानों के। और हमने जीवन खेती में खुश होके लहू टपकाया था, मट्टी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था, और भूल गए पिछली रुत में क्या खोया था क्या पाया था। हर बार गगन ने वहम दिया अब के बरखा जब आएगी, हर बीज से कोंपल फूटेगी और हर कोंपल फल लाएगी। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी ख्वाब थे कांटों पर, कुछ खाकिस्तर से कजरे थे, और दूर उफक की सुर्खी में कुछ डोलते डूबते बजरे थे। अब पांव खड़ाओं धूल भरी और जिस्म पे जोग का चोला है। सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है। इस घात में ये, इस ताक में वो, हर ओर ठगों का टोला है। अब घाट है घर दहलीज न दर, अब पास रहा है क्या बाबा। एक तन की गठड़ी बाकी है, जा ये भी तू ले जा बाबा। हम बस्ती छोड़े जाते हैं, तू अपना कर्ज चुका बाबा। आइए इसके साथ ही आज आपको लेके चलते हैं फिल्म डायरेक्टर साहब के दफ्तर में और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। मेरा सोना सजन कर आया। शुक्र आ गया, 3 दिन हो गए नहीं सी लभ रहा। मेरा सोना सजन कर आया। आप तंग सौंदे, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ? भाई डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਦਰ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। जी सर। ए ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਹੌਲ। ਯਾਰ ਬਾਦ ਆਓ। ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। अच्छा 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 ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी बात सुनिए, मुझे ये याद है कि जो फिल्म आप बना रहे हैं 3 करोड़ रुपए आपका बजट था। डिवीजन क्या आपके पैसों की? ਸਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ जी ਰਾਈਟਰ ਦਾ ठीक। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ भाई मिलेगा, पहले कहानी तो लिखे। ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫੇ ਤੇ ਸਫਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। अच्छा अच्छा, ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। वो कैसे? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਸਾ ਲਿਆ, ਪੈਨਸਲ ਮੇਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾ ਕਢਾਓ, ਵਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, जी जी, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਦਿਗਰ टैलेंट के लिए। ਟੈਲੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। जाहिर है वो इधर उधर से आते हैं, होटलों के किराए वगैरह। ਯਾ ये ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 90। ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 16-1700 ਚ ਫਰਕ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ जी ਜੀ जी, ਮੈਂ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, वेरी गुड, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ, अच्छा अच्छा, ਇਹ ਆਈਆਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ठीक। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, जी 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 ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। जी जी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ ਹੈ जी जी ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਪਲਸਤਰ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ नहीं ये तो मुझे समझ आ गया, मौसीकार हैं और सिंगर भी हैं। ਮੌਸੀਕਾਰ अच्छा जी, हम पार्ट टाइम मौसीकार हैं और पार्ट टाइम गुलकार। दोनों काम पार्ट टाइम। हाँ फुल टाइम जॉब आपने फुल टाइम जॉब किया है? ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ जी जी। ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ फिल्म में शायर की क्या जरूरत है? ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ अच्छा ਬਰੀਕ ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਆ आप सीधी तरह उन्हें कह दें कि गाने लिखने के लिए। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਇਹਦਾ अरे भाई लिरिसिस्ट अलग होता है, हर शायर लिरिसिस्ट नहीं हो सकता। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ कौन सी गाली? ਇਹ ਲਿਰਿਕਸ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਨੇ ਬਣਦੇ अबे ਯਾਨੀ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਗਾਲਾਂ ਲਓ, ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। देखें अरुण साहब आपके यहाँ ये औरत दशनाम तराजी कर रही है। नहीं देखें जी, उनका शायद चाह रहा हो लेकिन उन्होंने की नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। देखें आपकी मौजूदगी में नेशनल टीवी पे ये मुझे लिरिस्ट कह रही हैं। भैया आप लिरिसिस्ट हैं। आप भी कहने लगे यार लिरिसिस्ट नहीं है आप। बुरी बात है, इन तीनों का एक है, तुमने मुझे गालियों के लिए यहाँ बुलाया। भैया आप बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं। यार ये दशनाम तराजी कर रही है। डायरेक्टर साहब ऑडिशन शुरू कराओ, मेरे को टाइम बहुत कट है। बस अपने बाप को माफी मंग ला जो कुछ होया लो जी नहीं सब एडिशन शुरू करिए ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਹ, ਮੌਸੀਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਜਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਤੂੰ ਬਸ। ये आपकी नवाजिश है, आपने हमें इस काबिल समझा और आपके मैयार पे मैं पूरा उतरूंगा। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। आप जो भी मुझे रोल देंगे उसमें ढल जाऊंगा। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ जी ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੈੱਟ जी। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਆਊਟ ਫਰੇਮ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ वाह ਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ये क्या बात है, ये क्या करवा रहे हैं? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ। बस ठीक है, फिर आप एक्शन कहें। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਆ ਬਈ। शाबाश 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 ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ये सर कट कब होगा? ਹਾਂ कट कब होगा? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਪਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ। कैमरा रोल पे है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ पे ओ ठीक है ओके ओके ओके। यार ये ਔਰ क्या? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਪਰੇ ਕਾਕਾ ਹੈਲੋ, ਉਧਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੌਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰੋਲ ਤੇ ਆ, ਸਫਾਈ नहीं सही कर रहा। रोल पे है तू, रोल पे। जी आपका सीन ये है यस सर। समझ लिया अमेरिका से आप पढ़ के आई हाँ जी। और आप एयरपोर्ट से सीधी घर आई हैं बड़ी गल है जी। क्या? एयरपोर्ट तो सीधी घर आई। आप आई हैं घर यस सर। और आपने अपनी फैमिली को दिया सरप्राइज वाह ओके। अचानक देखिया तुझे क्या पापा आप खुद सफाई कर रहे हैं? जी रोल पे लगे रहो रोल पे सर आप ऑडिशन ले रहे थे ना? अच्छा जी आप भी आ जाएं जी, आप वालिदैन के। मैं जी 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 आपको ये सरप्राइज देंगी बाहर से आके। चल मुबारक हो इस फिल्म चो अल्लाह ने तेन धी दी है। थोड़ा अचानक जड़ा ना जी तुसी अंदर बड़े हो जी जी ते अपने बाप दे उत्ते ध्यान पे है हाँ तुसी इधरों आना वा ते उन्नी देर मैं नौकर नू कुट रहा। जी उधर से आए जी, आप आए इधरों आना, एकदम इधरों। से। थोड़ा जग हो नहीं। फ्रेम में चाहो फ्रेम में। तुमने मेरे कीमती सूट को जला दिया, तुम्हें तुम नहीं करना आता। रोलते हैं रोलते। पापा। बेटा तुम अचानक मुझे फोन करती, मैं अब तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आ जाता। डैडी मुझे हार्वर्ड से स्कॉलरशिप मिल गई है, अब मैं इंग्लैंड पढ़ने जा रही हूँ। ले भाई चाचा दरवाजे तुझे बंद कर ला इन्हें एंड पाकिस्तान पढ़ना ही
ये लोगों के नंबर अच्छे होंगे, तेरे पीछे नूं आ रहे हैं। बेटा मैं तेरी शादी पाकिस्तान करांगा तो शादी करके जिधर मर्जी चली जाए। नहीं तो फिर इन्हें पैसे क्यों लाने, तू पहले ही जानते जिधर जाती। नहीं डैडी, मेरे ख्वाबों का शहजादा कोई और है। और किस लड़के नाल ब्याह करना चाहनी है तो ये चलो प्लीज आप की बैठे। मैं क्या बावा, मेरे सिर ते जिम्मेदारी है, मैं धी ना ब्याह मैं तेरिया फिल्म ही करी जावा। अच्छा बाबा जी छोड़ने चले, आपने बहुत अच्छा किया, अब आप बैठ जाएं। अब हम हीरो को एंटर कराते हैं। ओए हीरो मामा लगता एंटर हो जाए। ओए जवान धी है, सिर ते दुपट्टा भी नहीं लिया ते हीरो एंटर हो जाए। मैं हीरो दी लत्तां तोड़ देंगा। बस हो गया ऑडिशन, आप कौन है? बैठे आराम से। सिर्फ ऑडिशन दे नाल ढिड नहीं भर देती है। धीयां विआहणियां पैंदियां ने, मैं अज धी इथों विआह के जावांगा। अब आप बैठ जाएं, हमने यहाँ पे इनका एक रोमांटिक सीन भी कराना। जाए बाबा प्यो साहब। दे सामने रोमांटिक। और निकल आओ, कैरेक्टर में से निकल आओ। मैं फिर उत्ते बहना जिवें बह के बाबल जंज ढीक रहे होंदे ने। जी 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 जी। हाँ डिमांड जाए। सर कट करवा दें, ऑडिशन दे दे कि मेरा बाजू था। मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। हीरो के उम्मीदवार आप हैं? यस। आए जी आए। ओए ओ मेरी धीया ले काला जा क्यों वध रहा है? ए कौन है? बाबा जी आपका बेटा है, ऑडिशन देने के लिए आया हुआ है। ए मेरा बेटा किथों आ गया? मेरी ते फिल्म च इक्को ही धी है। और यार बाहर आ जाओ कैरेक्टर से। बाबा जी प्लीज तुम बैठ जाओ, सीन होड़ दो। लेकिन एनू समझा दियो, ए कोई बदतमीजी ना करे, नहीं तो मैं धी नू ते एनू इकट्ठे ही मार देंगा। हाय हाय। बैठो बाबा गैरतमंद उत्थे बैठो। क्या सर दसो मैंने की करना? तुसी आए हो। अच्छा जी। सर जी कट करवा दें, मेरा दूसरा बाजू भी थक गया है। यार कोई और रोल दें इन्हें। आओ जी। घर में कुछ मेहमान आए, अचानक आपको आवाज है कि शर्मू चाय लेके आओ। कट। वाह भाई वाह भाई, ये तो टल गया रोल जी यार। यार मैं कराऊंगा ऑडिशन, आप लोग मजाक में पड़े हैं। पहले उसे दफ्तर साफ कराया सारा, अब उसको चाय लेने भेज दिए। यानी सानू कम नहीं होता? भाई काम आता होता तो मौसीकार चाय लेने गया होता। नहीं। अच्छा जी आप गाना गाते आए और एक अच्छा सा सीन करें। बचपन के आप दोस्त हैं दोनों, और पहली बार बड़े होने के बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं, बाहर से पढ़ के आई हैं, क्यों? वाह। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम। ओ यार ये क्या कहो भाई। देखो ना यदी घोड़े वाली चाल है, और इन्हों जिस मर्जी लेबॉर्टरी च लै जाओ ना यद को दुम है। गाना चेंज करो यार, कोई सही गाना गाओ जाओ। गाना चेंज कर लेने सर। हाँ। सुनो अन्या दी फरियाद अखियां वाले। ओ जी एडा अन्ना फ्रेश मैं नहीं वेख। ये रोमांटिक सीन के लिए ये ऑडिशन हो रहा है ना? जी जी। सर रोमांटिक सीन हो गाना तब्दील करो। सर गाना तब्दील कर देने, मेरे को कड़ा रोमांटिक गाने आओ मुकते हैं। पीछे आओ। तो करें। नहीं यार इनको 2 मिनट डायलॉग करने दें। पूजा हाँ जी। मेरी तो खुशी से जान निकली जा रही है। ओ सालिया तू कह भूख ना मेरी जान निकल। पूजा तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसे फील हो रहा है क्या? कि जैसे मैं खूबसूरत हसीन झरनों को देख रहा हूँ। और मैं इधर मारा छितर खूबसूरत हसीन झरने देख रहा हूँ। और पूजा ये तू लिखे खूबसूरत हसीन? अगर मैं लिखिया होवे तो मेरा हीरो मर जाए। और पूजा तुम्हें याद है वो बचपन का दिन जब मामा से पैसे लेके हम दुकान से चीजी लेके आते थे? अच्छा भी बच्चा जड़ा ना हीरो, जी जी। वो कुछ करे ना करे उसका कॉन्फिडेंस है। हमारे डायरेक्टर साहब एक मौका आप मुझे दें, आप भूल जाएंगे हीरो होता क्या है। आइए इधर आया बेटा, बड़ा तेरा जहरीली गैस सर का मुंह। अजय तो आ हीरोइन पई है, बाकी हीरोइन चेंज करें जी। तुसी लगे ओके सर। आप आए जी। जो पीछे लड़के ने किया ना जी, यस वो खूबसूरत ने, वो रिपीट कर दें आप। हो गए। बल्किस जी बचपन में तो इतनी सदमेरी नहीं लगती थी। मेरा नाम बिल्किस नहीं जहां आ रहा है। जहाँ आ रहा बचपन में तो इतनी मेरा पूरा नाम जहां आ रहा सरफराज है। जहाँ आ रहा सरफराज, बचपन में तो इतनी सब। और मुझे जो भी पुकारता है साथ मैडम लगाता है। मैडम सरफराज जहाँ आ रहा। मुझे कोई मर्द नाम लेके नहीं पुकारता, मुझे मोहतरमा कहते हैं। मोहतरमा मैडम जहाँ आ रहा सरफराज। ये है विच स्क्रिप्ट दे। लेकिन मुझे सब प्यार से नौशीन कहते हैं। मोहतरमा मैडम जहाँ आ रहा सरफराज नौशीन। बकवास बंद करो काशी, नाम लेना जरूरी नहीं होता, औरतों को कहते हैं बात सुनिए। नाम लेना जरूरी नहीं होता।
यार मेरी बात सुनो। मोहतरमा मैडम, जहांगीर आरा, सरफराज वगैरह वगैरह कह दे। इतने सितमगार हो गए हो, अमेरिका में कहीं केस कूस तो नहीं लगाते? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ। सर कैसे लगे आपको मेरे डायलॉग? छोड़ दो यार, ये क्या बकवास है। हाँ मखा शट अप। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। क्या हुआ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। डायरेक्टर साहब लेकिन ये अनफेयर हो जाएगा, एक चांस आपको विलन को भी देना चाहिए। जी देते हैं, आए जी आप आए। इधर आ पुत, आंदे पहले राइटर ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। अच्छा अगर वो चेन आपको दे भी देगा तो आप क्या करेंगे यार? कुछ भी नहीं, बेच के 2 रोटियां तो मां दी दाल लाएगा। टैलेंट है इस मुंडे च। जो इसके एक्सप्रेशंस हैं, मुझे लगता है कि मैं भी इस लड़के को चांस दूंगा। और जहाँ तक मुझे याद है हमारा जो हीरो था वो बहुत मगरूर था। जी हाँ, और ये उसके लिए बहुत फिट रहेगा। परफेक्ट रहेगा। इससे जरा हीरो वाले जरा सीन करवाएं। देखो मैं हीरो वाले सीन कराना ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਨਸੀਬਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਹੱਸੇ ਹੀ ਦੇਖੋ। अच्छा जी, इनकी फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है जी ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ यार नहीं, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ जी जी ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈ। हमें एक बात पूछनी है अरुण जी, भाई। जी, पूछिए। ये पटाखनस जो होती है, जी, जी। ये लिरिक्स से बड़ी गाली है, ये छोटी है? लिरिसिस्ट होता है जो गाने लिखता है। अच्छा। प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते ओह माय गॉड। टैगनेस में ही होया ना। ਇਹਨੂੰ हैं। आप तो बहुत बड़े प्रोटैगनिस्ट हैं। ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈ। अच्छा जी, एक हमने आपका मार दिया, एक आपने हमारा मार दिया। ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੜਾਓ। जी ਕਿਉਂ ਖਾਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ जी ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा नहीं, अब आप जरा कहानी की तरफ आए। इनकी कहानी में जी जो हीरो है वो बहुत अमीर आदमी, जिसके पांव जमीन पे नहीं लगते, नहीं लगते। मगरूर है, मगरूर है। मंडी है, तकब्बुर है उसमें। ਤਕੱਬਰ आगे चलें। ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਇਹ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। हाँ, कॉर्पोरेट कंपनीज जिसकी हो, रेस्टोरेंट ਨਹੀਂ हो, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿਸਤੌਲ गार्ड्स होते हैं ना। गार्ड्स होते हैं। ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਚੈਨ ਜੀ ਵੀ ਲਾ। ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਲਾ हाँ, ਦੇ। वाकई ये शौकियां नहीं होती हैं। ਲਾ ਦਿਓ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ। दिखावा वो करता है जिसके पास होता नहीं। बिल्कुल। आज जो बैंक बैलेंस होता है ना, उन्हों की लोड पे और कौन सा यार अमीर आदमी है कॉर्पोरेट सर्कल में जो हो, देखो ना। वो ऐसी घड़ियां और ये सब कहाँ ਨਾ पहनता ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ। ਵੇਖੀ ਹੈ 2.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਲਓ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਇਹ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਚੈਨ ਪਾ ਲੈ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਸਮ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, वाह ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ जी। ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। कितनी ऊंची बिल्डिंग? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 20 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। वाह अच्छा ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 20ਵੇਂ ਫਲੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ वाह। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ये घर से आया या हॉस्पिटल से आया है? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। अच्छा, वो भी तक गई नहीं, ਨਹੀਂ इतना ਗਈ। पैसा भी आ गया। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। वाह, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ अच्छा, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ। गुड। ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। तो ये उससे भी तो करवाए ना, वो ये कह भी सकता है या नहीं? जरा डायलॉग तो बुलवा के देख लेना कैसे बोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तुम ये कहो, शाका मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। शाका मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ जी ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਕਰਨਾ। अमीर आदमी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਰ ਮਨੀਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। सर चाय आ गई है, बताएं मैंने कैसा परफॉर्म किया है। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ।
नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक हकीम साहब ने और साथ उनके मरीज है। मरीज का ये कहना है कि उसने सिर्फ सर दर्द की गोली ली थी लेकिन अब बड़ी बीमारियां लग गई उसे। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਧੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैंने मधु नहीं किया, वो लेकर आया आपको। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਹਕੀਮ ਹੀ ਆ, ਸਿਮ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਾਕਾ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ये तो वही हकीम नहीं जो पहले भी शो में आ चुके हैं और ये मरीज भी आ चुका हुआ है। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ क्या? ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਬੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਕੱਦ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਡੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਲਿਆ। आपके वालिद भी हकीम? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਕੀਮ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜੀ ਜੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹਕੀਮ ਹੋਏ ਆ। अच्छा ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ जी ਪਾਵੇ ਦੀ ਮਜੂਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। आप खुद क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਿਕਮਤ ਵੀ। अच्छा ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। आप किसमें स्पेशलिस्ट हकीम है? ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਆ ਮੈਂ। नाक कान गला सबके? ਆਲ ਨਹੀਂ ਰਾਉਂਡਰ। ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। यार एक मिनट रुक जाए यार, मुझे उनसे पूछने दें आपका क्या नाम है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਸਤਮ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੁਸਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤਮ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਖਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। यार मुझे रुस्तम से बात, रुस्तम बताएं हुआ क्या? ਬਸ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਆ। अच्छा ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬਸ 2 ਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵਾਂ। कौन सी दवा दी आपने? ਐਨਾਡੋਲ। अच्छा सर दर्द की। ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ। ਐਨਾਡੋਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲ। अल्लाह, अब मुझे समझ आई। ओह माय गॉड, यही दवा लकी साहब ने भी खा ली है। ओह माय अभी मैंने उन्हें फोन किया, वो आज बीमार है, वो नहीं आए। तो उनकी मिसेस ने बताया कि उनके सर में दर्द थी, उन्होंने एनाडोल खा ली और उसके बाद उनके पूरे जिस्म पे दाने निकल आए हैं। ओह माय गॉड। दाने निकल आया? हमारी बाहर आ रही है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਡਬਲ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਫਨ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਰ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ। अच्छा ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਫੜੇ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, जी ਆ ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਲੈ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਥੈਲਿਆ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ कुद्दू कुद्दू। ਕੁੱਦੂ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ? यार ये ਯਾਰ ਸਹੀ। कौन सा परहेज है ਇਹ यार? ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੜੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये कौन सा परहेज है कि बड़े मामू की तरफ नहीं जाना? ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸੇ ਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਵਲੀਮਾ ਖਾਦਾ। ਜਦ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਵਲੀਮੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ। यार मारो तो नाव से। ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? 6 ਕਬਾਬ ਖਾਦੇ। ਕਬਾਬ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮਟਨ? ਮਟਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਰੋਟੀਆਂ 2 ਨਾਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਆ ਲਿਖਣਾ ਜੀ 6 ਕਬਾਬ, ਜੀ। 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਟੋਟਲ? यार आप बिल क्यों बनवा रहे हैं? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਹਲਾ 500 ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ 1500 ਦੀ ਰੋਟੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਮ ਗਲਤ ਆ। यार आपका क्या ताल्लुक इस बात? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪ ਡਕਾਰ ਮਾਰ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। जी जी ਕੱਚੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੰਪ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। अच्छा तो गुर्दे से निकालने का कोई तरीका? ਤਰੀਕਾ ਹੈ क्या? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਜਾ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ 6-7 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
गोली यदि छाती 'ਚ चली गई है। ओहो यार आपकी गोली ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਸ਼ਾयद ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। हकीम साहब वो गोली अंदर जाकर तो डिसॉल्व नहीं हो जाती? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो ना खुरनी है, मैनू पता ना, मैं बनाई है ना। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਉਖੜਨ ਡਿਆ हैं? जो 3-3 महीने नहीं नहाना तो उखड़ना ही है। रुस्तम साहब आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। अच्छा यार आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ जी जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ। अरुण साहब सारियां बीमारियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ? कहाँ से? टेंशन तो टेंशन। हाँ ये बात वैसे ठीक है अल्लाह क्योंकि मैनू माफ करे, मैं अज तक अपने मरीज की टेंशन नहीं ली। ਆਦੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਪੁੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਸੀਤੇ ਮੰਜੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। हकीम साहब आपके पास स्किन का कोई इलाज है? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪੁੜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਵੇਚਦਾ। हाथ में पुड़ का क्या मतलब? यानी कि बोलती है जिदा जड़ी बूटियां हाथ पे रखी है बोल दिया। अच्छा मेरा सारा हर्बल है। इस वक्त मुझे लगता है गाँव जबान आपको गालियां दे रहा है। रुस्तम तुम हकीम साहब के पास जाने से पहले कैसे लगते थे? ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। कौन सी? ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਰੁਸਤਮ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ और नहीं हम मरे भी इनू बीमारी की है। अच्छा जी वो जो बैठे हैं हाँ उनको क्या बीमारी है? ओनू ये बीमारी है कि इत्थे बैठा क्यों है। हकीम साहब मुझे ये बताएं कि दवाई देते वक्त उम्र क्यों पूछते हैं? है जी हाँ जी। उम्र हुंदी आ ओदे हिसाब नाल देनी हुंदी दवाई। आप हकीम के पास जाती हैं? नहीं मैं डॉक्टर के पास ही जाती हूँ। ਅੱਗੋਂ ਹਕੀਮ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। अच्छा नहीं तो आपसे वो पहले एज पूछते हैं? वो एज पूछते हैं कि अपनी सही एज बताएं। और इन्हें कदी सच नहीं दसिया। इस कुड़ी को जदों मैं उम्र पूछी इन्हें घट ही दसी है। अच्छा कदी 40 कदी 50। यार ये कम है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ 60 ਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ, ਆਕਾਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ। जी जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਤੀ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦਵਾਈ? ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਥੌੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ 40 ਮਰੀਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਫੇਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ जी जी ਇਹ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी 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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। अच्छा ਮੈਂ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੋ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰ। हकीम साहब मैनू भुख नहीं लगती। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾ ਆਗੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਡੇ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਤੇਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ जी जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। जी 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 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब अब हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स शामिल करेंगे। जी प्लीज। सबसे पहला कमेंट है अरसलान शुएब का और कहते हैं हारून साहब आपकी हर बात बहुत आसानी से समझ आ जाती है, आपका समझाने का अंदाज बहुत सॉफ्ट है। मजे की बात ये है, मजे की बात ये पहला मेरा है, मजे की बात ये है। अच्छा ये सारे थे ना गुरमुखी शो कर रहे हैं। मजे की अच्छा बात ये है कि ये अंदाज मेरा नहीं, ये अंदाज मेरे एक उस्ताद का है। मैं तेन किया सी ना गल्लां चुराउंदा। ਅਬਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। आप अंदाज़ा करें कि एक अजीब वाक़या हुआ कि जिस तरह ये कह रहे हैं मैं बोलता हूँ, जिस तरह बात समझाता हूँ, तो एग्जैक्ट मैं कॉपी करता हूँ जो मेरे पहले उस्ताद थे ज़िंदगी के, उनकी। तो एक रोज़ ये हुआ कि ट्विटर के ऊपर मुझे एक आदमी ने मैसेज किया और बड़ी तारीफ़ की कि आप बहुत अच्छे तरीके से बात समझाते हैं, और इस तरह की बात की। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने उन्हें ये बताया कि ये मेरे उस्ताद साहब हैं, ये इनकी बातें। आपको पता है क्या हुआ? वो कहने लगे कि मैं इनका बेटा हूँ। वो इतने खूबसूरत तरीके से बात समझाते थे
कि एक मर्तबा रमज़ान के वो दिन चल रहे थे, तो वहाँ पे एक साहब आए तो आके कहने लगे कि जी मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो जब से मैंने कुरान पढ़ा, इस्लाम की तरफ आया, तो मेरे तो घुटने भी ठीक हो गए, तो बस अब जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आप समझदार हो जाते हैं। हाँ। वो कहने कि आपने फ़ोन उठा लिए। उन्होंने कहा मैंने कौन सा फ़ोन उठा लिया? उन्होंने कहा जी कि मुसलसल कॉल आ रही थी, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उस टेलीफोन का नाम था कुरान। वाह। वो ऊपर से कॉल आ रही थी, आपने फ़ोन उठा लिया तो आपकी हकीम से बात हो गई है, तो अब आप ठीक हो गए। वाह। अवैस अहमद कहते हैं कि आपके शो में कभी किसी कॉमेडियन को किसी साथी कॉमेडियन की बात या थप्पड़ मारना बुरा लगा है? थप्पड़ वप्पड़ किसी को नहीं मारा जाता कतई तौर पे। ये इफेक्ट्स होते हैं जो आपको लगता यूं है। अब जैसे यहाँ पे बहुत मर्तबा ऐसा होता है जिन निकल आता है एकदम, हाँ जी। तो वो जिन असल में तो नहीं आ जाता ना। जो कुछ आप देख रहे हैं वो इंटेंडेड है कि आप उसको वैसे ही देखें, तो मारा वारा किसी को नहीं जाता कतई तौर पे। सब लोग, मैं माफी चाहता हूँ, सब लोग मोहतरम हैं। और इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, माइम करना। जी, माइम करना। हरमन साहब मुझे ये माइम से याद आ गया, मेरी एक नाकस सी बात है। रहन दे, जो है ही नाकस, पहलियां कड़ियां तो कीमती कर। नाकस बातें करने के लिए मेरा ही शो मिला आपको। नहीं सर, अरे होता है। पिछले भी नाकस ही करके आया। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जिस आर्टिस्ट के हाथ में, जी जी, बड़े कहते थे हमारे, जिस आर्टिस्ट के हाथ में माइम नहीं है ना, तो हम उसको आर्टिस्ट कंसीव नहीं करते। और इसके हाथ में बहुत माइम है, ये ऐसे आगे करता है, ऐसे ही पीछे करता है। अगला कमेंट है असद लतीफ का। आगा माजिद साहब, आपको नौटंकी में एसएचओ बनने का ज्यादा मजा आता है या चौधरी? बताओ। है लगे दोनों ही चौधरी ने। दोनों मेरे अच्छे रोल हैं, चौधरी भी मेरा रोल है, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा ज्यादा डिफरेंस दसो ना, तुम ऐ दसन दोवें अच्छे लगते, बेटे मेरे दोवें अच्छे। तेरे तो बेटे अब्बा जी ये भी नहीं कहते होने। अच्छा। कोई बच्चा कोठे से डिग पवे ना, मां प्यो नस के जाता हो मेरा बच्चा डिग पिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਪਿਓ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਲਾਅ ਦਵੇ ਨਾ, ਭਾਅ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ही ਉੱਥੇ। अच्छा, वैसे मुझे चौधरी साहब वाला कैरेक्टर बहुत पसंद है। इन पे जब चौधरी साहब लेट जाते हैं ना, मुझे मारो। अच्छा, आप ये देखें, ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात होती है। हमारा एसएचओ जो है वो रिश्वत नहीं लेता, नहीं लेता, yes। वो एक ईमानदार आदमी। हमारा जो चौधरी है वो हमेशा अदलो इंसाफ करता है। हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी इमोरल हरकत और ये चीज़ें वो नहीं करते, और होना भी यही चाहिए। बुराई कम है, अगर बुराई ज़्यादा होती ना इस माशरे में तो आपके ये रहने के काबिल ना होता। अच्छे लोग ज़्यादा हैं लेकिन बुरे नज़र बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आगा माजिद साहब की ख़ास बात ये है, आगा साहब बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वर है। मैं चालाक क्यों कहता हूँ कि ये बहुत जल्दी चीज़ों को इम्बाइब कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर आप इन्हें जो किरदार दें ये उस किरदार में बड़ी आसानी से ढल जाते हैं। बाल ना सही, फरबा सही, अदरक जैसे हाथ सही, आप बैठे हो तो लगता है खड़े ही हैं। खड़े ही हो लगता होगा, लेकिन इनसे बेहतर परफॉर्मर हाँ जी। थिएटर में कोई नहीं। लेकिन इस तारीफ तो हट के जी थोड़ी सारे दी मेरे बारे ऑब्जर्वेशन बहुत है। गुआचे हुए पैसे जी जी सब तो पहले आगा वर्गे बंदे नु लभदे हुंदे। आगा साहब वर्गा बंदा जेड़ा ना अपना पर्स जेड़ा ढिड दे वट च लुको लंदा है। नेक्स्ट जी। आसिफ अली ने कमेंट किया है कि अयूब मिर्जा को अगर किसी शो का होस्ट बनाया जाए तो क्या वो उसके लिए तैयार हैं? ये तो बड़ी अच्छी ऑफर आई है, आप तैयार हैं कोई होस्टिंग करने? और सब तैयार होने में कोई हर्ज नहीं है जी जी, लेकिन ये है कि होस्टिंग और एंकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये है मालूमात होनी चाहिए, सारा मतलब जितना भी है ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। लेकिन करने को क्या है, मतलब बंदा बोले आज ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। नहीं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना। आप ऐसा समझें कि आज ये शो आप होस्ट करें और ओपनिंग करनी है आप। अच्छा जी, हम ब्रेक से वापस आए हैं। क्यों जी, हम ब्रेक से वापस आते हैं। हम ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक से वापस आ हुन अगली गल आप कर लो। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं होशियारियां। आपका होस्ट अयूब मिर्जा आपके सामने है। ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਦਾ। वेलकम बैक तो बाद है। जिन्होंने पहली ब्रेक देखी ना वो भूल गए कि होस्ट कौन थी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਕਮ बैक, मैं हूँ पिछली ਗੱਡੀ का ड्राइवर, अल्लाह का शुक्र फिर बच गया।
मैंने पहले यही अर्ज किया है कि ये बड़ा सोचने समझने का काम है। तो आप इनकार कर दें आसिफ अली को वो लटका भी के। नहीं कर रहे हैं ना वो। भाई देखें, मेरा इनकार नहीं है, लेकिन आपके सवाल का इनकार क्यों नहीं है यार आपका? इनकार करें आप। देखिए बड़ा मुश्किल काम है ये, मेरे से नहीं हो सकता। इनकार फिर नहीं कर रहे हैं। यार आप इनकार कर दें। ये भाई मेरी तरफ से साफ इनकार है, मैं नहीं कर सकता। आसिफ साहब उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन वो तो जो उनका काम है असल में वो भी नहीं करते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਯਾਰ टीवी ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਧਰੋਂ ਹੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ। इसा मेरे ख्याल से अब अगला कमेंट पढ़ें आप। अगला कमेंट है जी आबिद का, और आबिद कहते हैं कि हारून साहब स्टैंड अप कॉमेडी पर तो ब्रेक ही लग गई है, इर्जा से कहें कि स्टैंड अप कॉमेडी करें। अच्छा आबिद साहब, बात पता है क्या है कि ये हंसी खेल ठट्ठा मजाक ये सब मुझे पसंद नहीं, मैं एक संजीदा लड़की हूँ। चले कोई लतीफा सुना देना, हमारे व्यूवर हैं तो चले जरा दिल बहल जाएगा। जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबसे पूछती हूँ, लतीफा तो नहीं है, आप लोगों से एक पहेली पूछ रही हूँ, जी, ठीक पूछिए। है? 3 चूंटियां ऐसे खड़ी हैं, मतलब 1 2 3, ठीक। बीच वाली कह रही है कि इस तरफ भी 2 चूंटियां हैं और इस तरफ भी 2 चूंटियां हैं, कैसे? जी एडे एडे मतलब गाटियां वाले बंदे ते साडे चूंटी दे मुंह लगदे अच्छे लगदे हैं ਅਸੀਂ। चले हाथी कर लेते हैं। हाथी कर। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੂੰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? दानिश साहब आप बहुत सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपको जवाब आता है। मुझे भी आता ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਹਾਥੀ ਵੀ 2 ਇੱਧਰ ਤੇ 2 ਇੱਧਰ, 3 ਤੇ ਟੋਟਲ ਆ ਉਹ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 2 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ नहीं ਨੂੰ ਦੇਖ नहीं, ਕੇ अपने आप को नहीं मिला रहा बीच में। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बता दूं? बता दें, आप ही बता दें। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। नहीं मैं तो वैसे ही ਹੱਸ लगी। ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸਹੀ दोबारा बताऊं? 3 हाथी हैं, बीच वाला कह रहा है कि मेरे आगे भी 2 हाथी हैं और पीछे भी 2 हाथी हैं, कैसे? कैसे? झूठी कौन? है इर्जा। नहीं, ਇਰਜ਼ਾ नहीं झूठी 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 हाथी झूठ बोल रहा है। ओ बुरी गल है आगा साहब, सानू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा तू तो हिरनी है ना। नेक्स्ट कमेंट है जी आबिद के लिए, कहते हैं कि क्या आबिद सच में विग लगाते हैं? सर नहीं, उतारनी बनती नहीं नहीं उतारनी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂट्स नहीं है। तू पुट के दिखा दे। देखिए मैंने मोनोलॉग में एक बात की थी कि दूसरों की जो पर्सनल लाइफ है, जो प्राइवेट लाइफ है, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਗ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਧੋ ਕੇ ਹੀਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ जी। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, अच्छा ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਗ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ। सबसे अच्छी विग पे खाने आजम अमानुल्लाह खान साहब ने मुझे बात की थी। वाह। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी एडा बदकिस्मत है, अपने भतीजे मोढे ते नहीं बिठा सकता क्योंकि उन्होंने वाल फड़ने ने नंगा हो जाना। अच्छा जी, हमारे साथ अमानत अली मौजूद है। अमानत, आज हमारे लिए कौन सा गाना लेकर आए? मेहदी हसन साहब की गजल अच्छा सूट के हिसाब ਨਾਲ शर्ट नहीं बनी। अब बताइए कौन सा गाना लेकर? यूं जिंदगी की राह में। ये गाना लेकर आए, आप हमें व्हाट्सएप कर दें। ओवर टू यू अमानत। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।